और राम जी ने रावण का वध करके जगत का मंगल किया। यत् क्रंच मिथुनादेकम में युद्ध कांड की कथा का भी बीज है। राम जी का परत्व प्रतिपादन उत्तर कांड में किया गया। राम जी परब्रह्म हैं, यह बात उत्तर कांड में बताई गई, उनका परत्व प्रतिपादन किया गया। तो शाश्वती समा इस शब्द में उत्तर कांड की कथा का बीज है। इस प्रकार से एक ही श्लोक में संपूर्ण रामायण की कथा का बीज है। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे, हो मेरे मुख से यह क्यों प्रकट हुआ, इसका क्या मतलब है। विचार करते हुए अपनी कुटिया पर आए और प्राची दिशा की ओर संध्या वंदन करके मुख करके भुवन भास्कर की ओर बैठ गए और सोच रहे हैं कि मेरे मुख से श्लोक क्यों प्रकट हुआ। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। आजगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु। आज स्वयं ब्रह्मा जी आए और यहां ब्रह्मा जी का विशेषण है लोक कर्ता। लोक कर्ता ब्रह्मा जी आए। किसी को कर्ता बनाना हो तो कर्ता को ही आना चाहिए। आज लोक कर्ता महर्षि वाल्मीकि को ग्रंथ कर्ता बनाने आ रहे हैं, इसलिए लोक कर्ता स्वयं प्रभु। ब्रह्मा जी आए और देखा कि महर्षि वाल्मीकि सोच में पड़े हैं, विचार कर रहे हैं मेरे मुख से श्लोक क्यों प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, इस पर विचार मत करो, इस पर विचार मत करो। क्यों? श्लोके वास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तियं सरस्वती। मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, सीधे अर्थ तो है कि मेरी प्रेरणा से आपके हृदय में श्लोक रूपी सरस्वती प्रकट हुई है। लेकिन यहां पर टीकाकारों ने बड़ा सुंदर अर्थ किया कि सरस्वती ब्रह्मा की प्रेरणा से नहीं चलती, सरस्वती तो राम जी की प्रेरणा से चलती है। तो मच्छंदा देव का अर्थ क्या होगा? तो ब्रह्मा जी का तात्पर्य है मह्यम मत कल्याणार्थम प्रादुर्भाव संकल्पो यस्य समच्छंदा। जिसके संकल्प से मैं भी पैदा हो जाता हूं, मैं ब्रह्मा जिसके संकल्प से पैदा होता हूं, उस भगवान राम जी की ही प्रेरणा से आपके हृदय से यह सरस्वती प्रकट हुई है। सरस्वती तो कठपुतली है ना, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सरस्वती दारू नारी है। दारू नारी माने लकड़ी की, नारी माने कठपुतली। कठपुतली का नाच आपने देखा है? कठपुतली नाचती है लेकिन अपने से नहीं नाचती, उसके पीछे तागे बंधे होते हैं और वो धागा लेकर के पीछे, पर्दे के पीछे सूत्रधार नचाता रहता है और आगे कठपुतली नाचती है। तो सरस्वती भी राम जी के हाथों की कठपुतली है। राम जी जहां चाहते हैं उसी के हृदय में नचाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आप विचार मत करो, राम जी की प्रेरणा से ही आपके हृदय में यह श्लोक रूपी सरस्वती प्रकट हुई है। इसलिए इस श्लोक को आधार बनाकर आप रामायण की रचना करो, आप श्री राम कथा लिखो। तो महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं राम जी के विषय में कुछ कुछ तो जानता हूं लेकिन सब कुछ नहीं जानता। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देता हूं, जो नहीं जानते वो मेरे आशीर्वाद से सब जान जाओगे। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। अविदितम सर्वम विदितम, जितने भी अविदित चरित्र हैं वह सारे तुम्हें विदित हो जाएंगे। मैं ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं। और सुनो, जो राम कथा लिख दोगे ना महर्षि, आपके द्वारा लिखी गई राम कथा का एक अक्षर भी असत्य नहीं होगा, झूठा नहीं होगा,
अनृत नहीं होगा। नते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। राम कथा कब तक रहेगी? यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस संसार में पर्वत हैं, जब तक इस संसार में नदियां रहेंगी, तब तक इस संसार में रामायण की कथा भी चलती रहेगी, चलती रहेगी। ऐसा आशीर्वाद देता हूं। एक बात और कह दिया, लोकेषु प्रचरिष्यति। यहां लोके नहीं कहा, यहां लोकेषु कहा। ध्यान देंगे, एक वचन का नहीं, यहां बहुवचन का प्रयोग है। इससे सिद्ध होता है कि रामायण की कथा इसी लोक में नहीं होती, जितने लोक हैं सभी लोकों में रामायण की कथा का गान होता है। तब तक सभी लोकों में रामायण की कथा चलती रहेगी, चलती रहेगी। मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। ब्रह्मा जी ऐसा आशीर्वाद देकर चले गए। महर्षि वाल्मीकि नेत्र बंद करके बैठे भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को जानने के लिए, लेकिन एक भी अक्षर लिख नहीं पाए। ध्यान से सुनना, एक भी अक्षर महर्षि वाल्मीकि लिख नहीं पाए। राम जी सोचने लगे, ये लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? मैंने नारद जी को भेजा और पूरी रामायण सुनवाई, फिर भी रामायण की रचना नहीं हुई। मैंने सरस्वती को भेजा मानषाद के रूप में, फिर भी रामायण की रचना नहीं हुई। मैंने ब्रह्मा जी को भेजकर कहलवाया कि आप रामायण की रचना करो, फिर भी रामायण की रचना नहीं हो पाई। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से भगवान ने प्रयास किया। भगवान के मन है नारद जी, भगवान की वाणी है सरस्वती, और भगवान के कर्म है ब्रह्मा जी। तीनों से भगवान ने प्रयास किया, लेकिन रामायण की रचना नहीं हो पाई। कारण क्या है? का यह जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, यह रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। यह रामायण मूल रूप से श्री सीता जी का चरित्र है। और सीता चरित्र को वह लिख सकता है जिसके हृदय में करुणा हो, क्योंकि यह करुणामयी का चरित्र है। जानकी जी करुणामयी है, करुणा निधान की प्रिया है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। किसी ने पूछा, प्रभु एक क्रौंच को तड़पकर मरते देखकर जिसके हृदय में इतनी करुणा आई हो, जिसका हृदय रो पड़ा हो और वहां से काव्य फूट पड़ा हो, क्या इतनी करुणा काफी नहीं है? एक पक्षी को देख करके भी जिसका हृदय तड़प उठे, एक पक्षी को मरते देखकर जिसके हृदय की वेदना प्रकट हो जाए, एक पक्षी को तड़पकर मरते देखकर जिसके हृदय में करुणा प्रकट हो जाए, क्या इतनी करुणा काफी नहीं है? राम जी ने कहा, नहीं। जब तक स्वयं करुणामयी जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर नहीं जाएंगी, तब तक अब वाल्मीकि रामायण की रचना होती दिखाई नहीं दे रही है। जब तक करुणामयी श्री सीता जी का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक उतनी करुणा प्रकट नहीं होगी जितनी करुणा सीता चरित्र लिखने के लिए चाहिए। राम जी माता सीता के पास गए। ध्यान से सुनना, देखिए वाल्मीकि रामायण की कथा कहां से शुरू हो रही है। राम जी राजा बन चुके हैं, रावण का वध हो चुका है, सीता जी गर्भवती हैं। उस समय राम जी माता सीता के पास आए और आकर के पूछते हैं, राजकुमारी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। ये पति का धर्म है गर्भवती पत्नी की हर इच्छा को पूरी करना।
तो मां जानकी ने कहा, हे आर्य पुत्र, यदि मेरी इच्छा जानना चाहते हो कि मेरी क्या इच्छा है, कि मैं इच्छा शिवरारोहे काम किम क्रियताम तव। उत्तरकांड में राम जी ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। तो माता सीता कह रही हैं, तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव, गंगास्तीरोपविष्टानाम ऋषीणाम उग्र तेजसाम। हे आर्य पुत्र, मेरी इच्छा यह है कि मैं इस अवस्था में तपोवन में जाकर रहूं, गंगा के तट पर, जहां पर उग्र तेजस्वी महात्मा ऋषि रहते हैं, मौन ऋषियों के मध्य में रहूं। मेरी यह इच्छा है, मेरी यह इच्छा है। क्यों? क्योंकि सीता जी गर्भवती है। एक बात कहूं, एक बालक के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका मां की होती है, मां की। पिता से बढ़कर बालक के निर्माण में मां की भूमिका होती है। बालक की शिक्षा कब से आरंभ होनी चाहिए? एक विदेशी ने एक बार एक भारतीय महात्मा से कहा कि महाराज, आपके यहां बच्चे जब 5 वर्ष के हो जाते हैं तब एडमिशन करवाया जाता है, हमारे यहां तो 3 वर्ष के रहते हैं तभी प्ले स्कूल में भेज दिए जाते हैं। तो उस महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें शायद नहीं पता, हमारे भारतवर्ष में तो बालक जब मां के गर्भ में आता है वहीं से शिक्षा आरंभ हो जाती है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की कला कहां सीखी बताओ जरा? किसी स्कूल में सीखी? अपने मां के गर्भ में थे उसी समय सीख ली। प्रहलाद जी भक्ति के सारे रहस्य को कहां सीखे? जब दैत्य बालकों को उपदेश करने लगे, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, तो दैत्य बालकों ने पूछा प्रहलाद जी से कि आपने इतना कहां सीखा? कोई समझ नहीं पा रहा था, पैदा हुआ वो कहां से सीख लिया। जब हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा कुछ स्वधीतम किंचित उत्तमम, तो प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। बुला करके दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने डांट कर पूछा शुक्राचार्य के दोनों बेटे जो पढ़ाते थे, संड और अमर्क से, बताओ किसने सिखाया मेरे बेटे को ये सब? तो दोनों ने कहा, महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते सतवेंद्र शत्रु नैसर्ग की मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्म मानः। न मैंने सिखाया न किसी और ने सिखाया, इसकी नैसर्ग की बुद्धि है। महाराज जाने कहां से सिखाया पढ़ा पढ़ाया पैदा ही हुआ है। तो दैत्य बालकों ने पूछा कि महाराज आपको इतना ज्ञान कहां से हुआ? ये भक्ति के सारे भेद कहां से पता चले? तो प्रहलाद जी ने कहा, जब मैं मां के पेट में था ना, तो मेरी मां का हरण देवराज इंद्र ने कर लिया। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, हे देवेंद्र, तुम्हें पता है कयाधु के गर्भ में भगवान का परम भक्त है, हाथ भी लगाओगे तो विनाश हो जाएगा, हाथ भी मत लगाना। तो नारद जी इंद्र से छुड़ा करके इस दैत्यराज हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम पर रख लिए, और जितने 1000 वर्ष तप किया हिरण्यकशिपु ने, उतने 1000 वर्ष मां कयाधु ने गर्भ में रखे रहा प्रहलाद को पैदा ही नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी पैदा करूंगी तो मार देंगे देवता। और उतने 1000 वर्ष मां के पेट में रह करके सारा सत्संग सुनते रहते थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कहते मैं मां के पेट में ही सुना। एक कथा ऐसी भी मिलती है, अष्टावक्र की कथा। पिताजी वेद पढ़ रहे थे, अशुद्ध उच्चारण किया। अष्टावक्र जी मां के पेट में थे, भीतर से ही डांट कर कहा, पिताजी अशुद्ध बोल रहे हो।
तो पिताजी ने कहा तू भीतर है तो इतना टेढ़ा है, बाहर आकर क्या करेगा, जा 8 जगह से टेढ़ा हो जा। तो ये बालक 8 जगह से टेढ़ा पैदा हुआ, लेकिन परम विद्वान महाराज जनक की सभा के में जब शास्त्रार्थ हुआ तो अष्टावक्र जी ने सबको परास्त किया। ये सब ज्ञान कहां मिला, कहां मां के गर्भ में। बात समझ में आ रही है? मां की बहुत बड़ी भूमिका होती है पुत्र के निर्माण में। मदालसा की कथा आपने सुनी होगी, जब गर्भवती हुई तो श्लोक बोला करती थी, मेरे बालक ऐसे हों। तो आप भी चाहते हो कि मेरे बेटे अच्छे हों, तो जब आप गर्भवती हो जाएं तभी से आपकी भूमिका शुरू होती है। उस समय मां जो भी ग्रहण करती है वो बच्चे को मिलता है। जो रस ग्रहण आप करेंगी, मां के नाभि की नली से बेटे के नाभि की नली जुड़ जाती है। तो मां जो खाती पीती वो भी बच्चे को मिलता है। मां जो ग्रहण करती है वो सब बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। उस समय माताओं को सावधान होकर संयमित जीवन जीना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा हो तो, है ना, उस समय आपको राम कथा सुननी चाहिए। यदि आप चाहते हो आपका पुत्र राम की तरह हो, है ना। उल्टे पलटे चित्र भी नहीं देखने चाहिए। देखने चाहिए क्या? जैसी चीज आप देखेंगी, ग्रहण करेंगी, वही प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ेगा, है ना। अब हीरो हीरोइन का फोटो आपने टांग लिया कमरे में, और मां दिन भर उन्हीं को देखे, और बेटा नचनिया पैदा हो जाए, आप उसको पढ़ाओ, पढ़ेगा ही नहीं, दिन भर मोबाइल लेकर के रील बनाएगा। अब आप विचार करो, आप जो ग्रहण करेंगे बच्चा वही तो ग्रहण करेगा। समाज के ये लोग आदर्श नहीं है। जो समाज के आदर्श हैं उनकी कथा सुनो। श्री राम की कथा सुनो, शिवाजी की कथा सुनो, महाराणा प्रताप की कथा सुनो। वीर बनाना चाहो तो वीरों की गाथा सुनो। कथा सुनानी है तो रियल हीरो की कथा सुनो, सुनाओ, ये रील वाले नहीं। ये तो महाराज सबसे पहले दुबक जाते हैं जब कोई संकट आता है ना। तो तात्पर्य इतना ही है कि मां की एक महती भूमिका होती है, और माता सीता भी यही चाहती है कि मैं इस अवस्था में ऋषिणाम उग्र तेजशाम, मैं उग्र तेजस्वी महात्माओं के मध्य में रहूं, ऋषियों के मध्य में रहूं। और महाराज वही गंगा के उस पार महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। राम जी ने मन ही मन निर्णय ले लिया कि मैं श्री जानकी के इस इच्छा का सम्मान करते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भेजूंगा। उसी दिन राम जी अपनी सभा में आकर के बैठे, और कुछ मित्र आए, और मित्रों से पूछा, बताओ अयोध्या का क्या समाचार है। तो मित्रों ने कहा, श्री जानकी जी को लेकर अयोध्या में एक अपवाद फैला है, और ये चर्चा इतनी आम हो चुकी है, किसी एक व्यक्ति ने ये चर्चा शुरू की होगी, लेकिन यह चर्चा तो अयोध्या में फैल गई। हर चौराहे पर, यहां चत्वर शब्द का प्रयोग है। चत्वर माने होता है चौराहा। और एक बात और बता दूं, वाल्मीकि रामायण में किसी धोबी की चर्चा नहीं आती, ये भी जानना चाहिए। राम जी के मित्रों ने कहा, हमने चौराहे पर एक चर्चा सुनी है, माता सीता के विषय में एक लोकापवाद फैला है कि रावण के यहां रहकर की आई स्त्री सीता को श्री राम ने कैसे स्वीकार कर लिया। ये चर्चा चौराहे पर मैंने सुनी। राम जी विचार करने लगे, मुझे क्या करना चाहिए। यदि राम जी सभा का आयोजन करके सबको बुलाकर कहते, मेरी पत्नी निर्दोष है, निर्मल है, तो एक पति की पत्नी के पक्ष में खड़ा होना होता
एक राजा के द्वारा किया गया न्याय नहीं होता। राम जी ने सोचा यदि मैं कहूंगा तो केवल पक्षपात कहा जाएगा, आगे चलकर यही बात जब महर्षि वाल्मीकि जैसा कोई पवित्र आत्मा कहेगा तब दुनिया स्वीकार करेगी कि श्री जानकी का चरित्र निर्मल है। इसलिए राम जी ने निर्णय लिया कि मैं अपनी जानकी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भेजूं। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में लिखा है, लोकाराधन के लिए मुंचतो नास्ति में व्यथा। राम जी से बढ़कर के कोई लोकाराधक नहीं हुआ महाराज, ध्यान से सुनना। राम जी प्रजा की उपासना करते हैं, इसलिए भागवतकार ने एक शब्द दिया है भागवत के 5वें स्कंद के किम पुरुष वर्ष के वर्णन में, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय आर्य लक्षण शील व्रताय। वहां पर एक शब्द रखते हैं उपासित लोकाय, फिर आगे श्री रामचंद्राय। उपासित लोकाय, उपासितो लोको एन स उपासित लोका तस्मै उपासित लोकाय श्री रामचंद्राय। जिन्होंने लोक की उपासना की। अच्छा, हर उपासना में त्याग होता है। लोगों ने अपनी उपासना के लिए बड़े बड़े त्याग किए होंगे, अपने उपास्य के लिए बड़े बड़े त्याग किए होंगे, लेकिन राम जी से बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। राम जी ने तो लोकोपासना के लिए अपनी प्राण प्रिया श्री जानकी को भी अपने से दूर भेज दिया। दूर भेज दिया। ऐसा लोकाराधन किया है महाराज, ऐसा लोकाराधन। वस्तुतः यहां त्याग शब्द का प्रयोग भी उचित नहीं है। यह कहना कि राम जी ने सीता जी का परित्याग किया, यह शब्द भी उचित नहीं है, क्योंकि त्याग का तात्पर्य लोग कई प्रकार से समझ लेते हैं। यदि सीता जी का त्याग किया होता तो फिर स्वर्णमयी सीता बनवा करके अपने पास में रख करके यज्ञ में नहीं बैठते। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भेजा, लेकिन सीता को अपने जीवन से नहीं त्यागा। ध्यान से समझेंगे भैया। लक्ष्मण को बुलाया और कहा, भाई मेरी जानकी को लेकर जाओ और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ करके लौट आओ। लखन भैया की भौहें टेढ़ी हो गई महाराज। राघव भैया, मेरे आंखों के सामने मेरी मां सीता के चरित्र की आपने अग्नि परीक्षा ली थी, भूल गए? और माता सीता ने भैया लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा था, लक्ष्मण हो धर्म करने की, साक्षी रहना। हो सकता है भविष्य में चरित्र पर प्रश्न उठे। राम जी जानते हैं दुनिया है, कहने वाले कहेंगे ही। पावक प्रकट करो तुम बेगी, लक्ष्मण हो धर्म करनेगी। राम जी ने कहा, भाई दुखी मत हो, आने वाले भविष्य में इसका सुखद परिणाम होगा, इसका सुखद परिणाम होगा। और लखन भैया को छोड़कर अक्षरशः अपने स्वामी की आज्ञा का पालक और कौन दिखाई दे रहा है? राम जी जानते हैं मेरा लक्ष्मण मेरा आज्ञाकारी है। इसलिए जब माता सीता को लेकर चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली रामायण में लिखा है, चले सेवक धर्म पाली, लखन भैया के लिए। राम जी ने कहा, वाल्मीकि मुनि शास्त्रम दीजिए पहुंचाई। गीतावली रामायण में एक बात और बता दूं,
वाल्मीकि रामायण की जितनी भी कथाएं हैं, जो भी प्रसंग है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने 12 ग्रंथावलियों में कहीं न कहीं उसका उल्लेख जरूर किया, जरूर किया। अब बहुत से लोग इस प्रसंग को पचा नहीं पाते। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया, कुछ लोग तो पूरे उत्तरकांड को ही प्रक्षिप्त कहना शुरू कर दिए। शास्त्र की कोई बात यदि आपकी समझ में न आए तो आपकी बुद्धि की कमजोरी है, शास्त्र की कमजोरी नहीं है। मति दौर्बल्यम न तो मत दौर्बल्यम, आपके मति की दुर्बलता है, मत की दुर्बलता नहीं है। अब कुछ लोगों के लिए जो उत्तर न ढूंढ पाए, उनको यह ज्यादा सरल लगता है कि हम इसको प्रक्षिप्त कर दें, और कुछ लोग तो भागवत के चीरहरण लीला को भी प्रक्षिप्त कहना शुरू कर दिए। आने वाले समय में यदि कोई विधर्मी हमारे रामायण, भागवत, श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों के विषय पर कोई प्रतिपत्ति कर दे, आपत्ति कर दे, और हमें उसका उत्तर न सूझे, तो हम यदि प्रक्षिप्त मानकर इन प्रसंगों को छोड़ते जाएं, तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ग्रंथ के सारे प्रसंग ही प्रक्षिप्त मान लिए जाएं, और एक दिन हमारा ग्रंथ ही प्रक्षिप्त मान लिया जाए। इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए, और हमें अपने आचार्यों की लेखनी के आलोक में विचार करना चाहिए। यह बात उठी कहां से? आपने नाम सुना होगा फादर डॉक्टर कामिल बुल्के का। उन्होंने एक किताब लिखी, राम और राम कथा। तो डॉक्टर कामिल बुल्के ने काम तो अच्छा किया, उसने दुनिया में कहां कहां राम कथा है, बड़ा अच्छा शोध प्रबंध है, लेकिन वो कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढ नहीं पाए, तो उन्होंने माना कि बाल कांड भी प्रक्षिप्त है और उत्तर कांड भी प्रक्षिप्त है। तो उन्होंने दो कांडों को प्रक्षिप्त कर दिया। तो आज भी कुछ तथाकथित अपने को विद्वान मानने वाले लोग उत्तर कांड को प्रक्षिप्त घोषित करने लगे, और उन्हीं का सुनकर कुछ कवि भी बोलने लगे कि नहीं नहीं, माता सीता का पुनर्वनगमन नहीं हुआ था, ऐसा भी लोग बोलना शुरू कर दिया। लेकिन केवल महर्षि वाल्मीकि ही नहीं, परवर्ती बहुत से आचार्यों और काव्यकारों ने, रचनाकारों ने इन चीजों को लिखा है, और मूल रूप से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी गीतावली रामायण की बात तो है ही, रामचरितमानस में भी कहते हैं, सिय निंदक अघोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। सीता जी की निंदा हुई थी अयोध्या में, यह बात मानसकार भी श्री रामचरितमानस में स्वीकार करते हैं। तो भगवान श्री राम श्री जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भेजने के लिए भैया लक्ष्मण को चुनते हैं। भैया लक्ष्मण भोर में माता सीता के पास गए और कहते हैं, मां, प्रभु ने आपको वन लेकर जाने की आज्ञा दी है। माता सीता तो प्रसन्न हो गई, भीतर भीतर प्रसन्न होकर के कहती है, वाह, भगवान पति दे तो मेरे पति की तरह सबको पति दे। आज ही मैंने हृदय की बात कही थी, और उन्होंने आज ही मेरे हृदय की बात का सम्मान करते हुए मुझे वन भेजने की व्यवस्था कर दी है। मैं जाऊंगी, महर्षियों के मध्य में रहूंगी। प्रसन्न होकर के रथ पर बैठ गई। भैया लक्ष्मण लेकर के चले, गंगा तट तक रथ पर बैठ करके आए। उसके बाद नौका में बैठे, गंगा पार किया, आगे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर, आश्रम के पास जब पहुंचे तो अब यहीं छोड़ करके भैया लक्ष्मण को लौटना था। भैया लक्ष्मण सोचने लगे, कैसे मैं कहूंगा कि मां, प्रभु ने लोकापवाद के भय से आपको यहां भेजा है, लेकिन सूचना तो देनी ही है। लखन भैया कांप गए, कैसे बोलूं, कैसे कहूं। जब कोई विचार नहीं सूझा तो भैया लक्ष्मण के आंख में आंसू आ गए।
भैया लक्ष्मण को रोते हुए जब माता सीता ने देखा तो श्री जानकी जी ने कहा भैया मत रो, मैं समझ गई क्यों रो रहे हो। इसीलिए रो रहे हो ना कि तुम कभी भी अपने भैया से दूर नहीं रह पाते। एक बात और है, रामायण का हर पात्र राम जी से कभी न कभी दूर हुआ, लेकिन एकमात्र ऐसे पात्र भैया लक्ष्मण है जो अपने राघव भैया से कभी दूर नहीं हुए, कभी दूर नहीं। ये ऐसे पात्र है हमारा। हाँ, एक बार इनके जीवन में ऐसा क्षण आया, लंका के रणांगण में बाण लगा, गिर पड़े। कथा आपने सुनी है, किसी ने उठाना चाहा, उठा नहीं पाया। श्री हनुमान जी महाराज ने लखन भैया को उठाया और उठाकर राम जी की गोद में सुला दिया। संजीवनी आई। भैया लक्ष्मण ने आंखें खोली, रोते हुए रघुनाथ ने पूछा भाई हृदय में बहुत पीड़ा हो रही थी, तुम्हें घातनी शक्ति लगी थी। लखन भैया ने कहा भैया घाव मेरे हृदय में था, लेकिन पीड़ा तो आपके हृदय को हो रही थी। मैं तो बड़े ठाठ से आपकी गोद में सो रहा था। हृदय घाव मोरे पीरे रघुबीरे, घाव मेरे हृदय में था लेकिन पीड़ा तो आपके हृदय में हो रही थी। और सच कहूं राघव भैया, मैंने जीवन में इतनी अच्छी यात्रा कभी नहीं की। एक संत हनुमंत ने अपनी गोद में उठाया और भगवंत श्री रघुनाथ की गोद तक पहुंचा दिया। ऐसी यात्रा जीव के जीवन की सबसे श्रेष्ठ यात्रा होती है। कोई संत गोद में उठाकर भगवान की गोद तक पहुंचा दे, इससे बड़ी यात्रा क्या हो सकती है। जीवन के क्षण में ऐसी भी स्थिति आई, मूर्छित भी होना पड़ा, तो अपने श्री रघुनंदन से कभी दूर नहीं हुए। रामायण के ऐसे पात्र भैया लक्ष्मण जो श्री राम से कभी दूर नहीं। माता सीता ने कहा भैया मैं जानती हूं इसीलिए आपको रोना आ गया, लेकिन सुनो मैं भी उनसे दूर नहीं रह पाऊंगी। आप मत रो, मैं बस 2-4 दिन इस वन में घूम करके ही वापस चलूंगी। मैं भी अब ज्यादा दिन इस वन में नहीं रुकूंगी, मत रो। लेकिन बात तो कुछ और थी। लखन भैया को सूचना तो देनी थी। धड़ाम से चरणों में गिर पड़े, कंठ अवरुद्ध हो गए, आंख से आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ स्खलिताक्षर बाहर आए, कुछ टूटे फूटे शब्द बाहर आए, जिसका आशय तो स्पष्ट हो गया कि लोकापवाद के भय से प्रभु श्री राम ने आज्ञा दी थी कि मैं यहीं छोड़ करके लौट जाऊं। कहकर भैया लक्ष्मण पीछे देख पाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए कि माता सीता पर फिर क्या बीती होगी। वापस आए और नौका पर धड़ाम से गिरे, नौका दूसरे दिशा की ओर चल पड़ी। इधर भगवान की इस कठोर आज्ञा को माता सीता ने सुना तो कांप गई, हृदय में अनंत पीड़ा प्रकट हो गई, आंख से आंसुओं की धारा बह पड़ी। माता सीता स्तंभित हो गई। एक स्त्री के जीवन में इससे बढ़कर के और कोई पीड़ा नहीं हो सकती कि समाज उसके चरित्र पर अंगुली उठा दे और उसका पति उसे अपने से दूर कर दे। एक स्त्री के जीवन में इससे बढ़कर कोई पीड़ा नहीं हो सकती। इन कथाओं को आप ध्यान से सुनना। एक स्त्री के जीवन की यह सबसे बड़ी पीड़ा है, समाज उसके चरित्र पर उंगली उठाए और पति अपने से दूर भेज दे। कांप गई, कहां जाऊंगी, कहां रहूंगी। कोई पूछ दे कि बन को कैसे आ गई तो मैं तो यह भी नहीं कह पाऊंगी कि समाज ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। मैं कैसे कह पाऊंगी कि मेरे पति ने मुझे अपने जीवन से दूर भेज दिया। एक कितनी कठिन घड़ी है माता सीता के जीवन के लिए। क्या करूं? एक ही उपाय बचता है और उपाय है प्राणोत्सर्ग का। एक ही उपाय है कि इस जीवन को ही खत्म कर दो।
ताकि किसी के प्रश्न का सामना ही न करना पड़े। लौटी उसी गंगा की ओर लौट आई। गंगा के किनारे तीर पर खड़ी है और छलांग लगा करके प्राणोत्सर्ग के लिए तैयार है। कूदने से पहले एक बार प्रवाहित हो रही भगवती गंगा की धवल धारा में झांका कूदने के लिए, लेकिन जैसे झांका वैसे जल में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा और प्रतिबिंब में अपनी दोहदावस्था दिखाई पड़ी, अपनी गर्भावस्था दिखाई पड़ी। माता सीता ने कदम पीछे खींच लिया, सोचने लगी मैं अपने प्राण को शायद विसर्जित भी कर दूं, लेकिन दूसरे के प्राण को लेने का कोई हक मेरा नहीं है। यदि आज मैं गंगा में कूद कर अपने जीवन को समाप्त कर दी तो केवल मैं ही समाप्त नहीं होऊंगी, मेरे साथ राम का वंश भी डूब जाएगा। केवल मैं ही नहीं डूबूंगी। और माता सीता जानती है कि मेरे पति एक पत्नी व्रती हैं, एक पत्नी व्रती है, वह दूसरा विवाह नहीं करेंगे। आज मेरे साथ श्री राम का वंश डूब जाएगा। फिर जानकी जी ने एक निर्णय लिया, मैं जीवन धारण करूंगी। किसके लिए? कहा श्री राम के लिए। मैं उनके लिए जीऊंगी, उनके वंश को जीवित रखने के लिए जीऊंगी। एक पत्नी का समर्पण देखें महाराज। इसीलिए आज भी सीता और सावित्री के चरित्र की दुहाई दी जाती है। कैसा चरित्र है माता सीता का, इतनी पीड़ा, इसके बाद भी संकल्प देखिए, मैं उस अपने पति श्री राम के लिए जीऊंगी ताकि उनको मैं वंश दे सकूं, उनका वंश डूबने नहीं दूंगी, उनके वंश को बचाने के लिए मुझे जीवित रहना पड़ेगा। मैं लोगों के द्वारा उठती हुई अंगुलियों को सह लूंगी, मैं लोगों के द्वारा किए गए अपमान को सह लूंगी, मैं लोगों के द्वारा किए गए धिक्कार के विष को पी लूंगी, लेकिन मैं जीवित रहूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने साथ अपने पति के वंश को नहीं डुबा सकती हूं। ये माता सीता का चरित्र है महाराज, एक नारी का चरित्र है। आप देखें, अनंत पीड़ा के बाद भी उसका समर्पण देखें, पति के प्रति सौहार्द देखें। मैं जीवन धारण करूंगी। हमारे आचार्य कहते हैं श्री राम और माता सीता का 3 विश्लेष हुआ, 3 वियोग हुआ, 3 बार ये लोग बिछड़े। प्रथम वियोग जब रावण अपहरण करके ले गया अरण्य कांड का, दंडकारण्य में। दूसरा वियोग राम जी ने माता सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भेज दिया। और तीसरा वियोग अभी होगा, माता सीता धरती के भीतर चली जाएंगी। तथा में माधवी देवी विवरम दातुम अर्हसि, एक कथा 9 दिवस आएगी। यदि कथा वहां पहुंची तो 9वें दिन कथा आएगी, माता सीता धरती के भीतर प्रवेश कर जाएंगी नैमिषारण्य में। ये 3 वियोग श्री सीताराम जी के हुए। इन तीनों वियोग के पीछे महान उद्देश्य है, ध्यान से सुनना। और हम लोगों के जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। श्री सीता जी आचार्य हैं और आचार्य अपने चरित्र से हम जीवों को शिक्षा देते हैं। माता सीता भी इन 3 आकार से संपन्न है। आकारात्रय संपन्नाम अरविंद निवासिनीम अशेष जगदीशित्रीम वंदे वरद वल्लभाम। 3 आकार कौन कौन है? अनन्य शेषत्व,
अनन्य भोग्यत्व और अनन्यार्हत्व, ये तीनों बातें इनके जीवन में है। अनन्य शेषत्व क्या है? हम भगवान के ही शेष हैं, अन्य किसी के नहीं। शेष माने सेवक। अनन्य भोग्यत्व का मतलब हम भगवान के लिए हैं और दुनिया में किसी के लिए नहीं, यह है अनन्य भोग्यत्व। और अनन्यार्हत्व है, हम भगवान के ही योग्य हैं, अन्य किसी के योग्य नहीं है, यह है अनन्यार्हत्व। इन तीन विश्लेष के पीछे भी तीन कारण हैं। कौन कौन का? प्रथम विश्लेष, हमारे आचार्य लिखते हैं, प्रथम विश्लेष स्वकृपा पक्ष प्रकाशनार्थम। जो जानकी जी का पहला वियोग राम जी से हुआ, वह कृपा पक्ष को प्रकाशित करने के लिए हुआ। माता सीता रावण जैसे दुष्ट जीवों पर कृपा करने के लिए लंका में गई और सभी राक्षसों का उद्धार करवा दी। यह कृपा है, कृपा करने के लिए पहला वियोग हुआ। मध्यम विश्लेष पारतंत्र प्रकाशनार्थम, और जो दूसरा वियोग है यह पारतंत्र को प्रकट करने के लिए। माता सीता ने अपने चरित्र से यह बता दिया कि हम स्वामी के आज्ञा के बिना हम मरने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। हमें भगवान का ऐसा पारतंत्र स्वीकार करना चाहिए। यह शिक्षा है माता सीता के जीवन का, हमें सीखना चाहिए। हम अपने स्वामी के आदेश के बिना, आज्ञा के बिना हम मरने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। हमें ऐसा पारतंत्र अपने स्वामी का स्वीकार करना चाहिए। हमारा जीवन तो अपने स्वामी के लिए है, चाहे जैसे रखें, फूलों में रखें तो भी खुश रहो और जीवन में कांटे भर दे तो भी खुश रहो। हम तो उन्हीं के लिए है ना। फूलों में रखे चाहे कांटों में वास दे, हमारा जीवन तो उनके लिए ही होना चाहिए। और तृतीय विश्लेष जो है, अंतिम विश्लेष जो है, वह अनन्यार्हत्व को प्रकट करने के लिए है। हम भगवान के ही योग्य हैं। अनन्यार्हत्व की चर्चा विस्तार से हम लोग आगे फिर कभी करेंगे। श्री सीता जी ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और माता सीता वापस लौटी। फिर उसी वन की ओर एक झरना झर रहा था, उसी के पास खड़ी हो गई और इनके आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे, रोने लगे। कहां जाएं? बड़ा प्रश्न यह है। और उससे भी बड़ा प्रश्न है, कौन आश्रय देगा? ऐसी स्त्री को कौन आश्रय देगा जिसके चरित्र पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा दिया हो और जिसका पति अपने से दूर कर दिया हो? ऐसी स्त्री को समाज में कौन आश्रय देगा? बड़ा प्रश्न है कि नहीं। मैं कहां जाऊंगी, कौन मुझे आश्रय देगा? यह सोचकर माता सीता रो रही है, लेकिन हृदय इनका पवित्र है, आंसू इनके निर्मल है, निश्चल है। जब ये रोने लगी तो वन के वृक्षों के पत्ते गिरने लगे। जब ये रोने लगी तो पुष्प मुरझाने लगे। जब ये रोने लगी तो और की बात तो छोड़ दो, पशु पक्षी तक रोने लगे। पूरे वन में हाहाकार मच गया। इनके रुदन को देख करके सब लोग रोने लगे। पास में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। आश्रमवासी देखे तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। यह देवी कहां से आई है, क्यों इतना रो रही है? इनके जीवन में ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सी पीड़ा है? महाराज, महर्षि वाल्मीकि नेत्र बंद करके
श्री राम का चरित्र देखना चाहते हैं, लेकिन उनके बंद आंखों में श्री राम नहीं, रोती बिलखती बिसूरती बिलाप करती करुण क्रंदन करते हुए जानकी दिखाई देने लगी। तपसा लब्ध चक्षुष्मान प्राद्रवत यत्र मैथिल। रोती हुई श्री जानकी जी दिखाई दी। महर्षि वाल्मीकि घबरा कर आंखें खोल दिए, और जब आंख खोला तो देखा सामने बैठे सब रो रहे थे। सबने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, कोई देवी यही पास में आई है, वह इतना रो रही है कि उनकी वेदना से सारे लोग रो रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि बोल नहीं पाए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैंने आंख बंद करके सब देख लिया है, ये कौन है, कहां से आई है और क्यों रो रही है। महर्षि वाल्मीकि दौड़ पड़े, भागे भागे आए। माता सीता जहां रो रही थी, एक ऋषि को अपनी ओर आते माता सीता ने देखा तो माता सीता और जोर जोर से रोने लगी। क्यों? सोचने लगी, ये महात्मा कहीं पूछ दिए कि यहां कैसे आ गई तो मैं कैसे कह पाऊंगी कि मेरे चरित्र पर समाज ने उंगली उठाया है। मैं कैसे कह पाऊंगी कि मेरे पति ने मुझे दूर भेज दिया। और जोर से जब रोने लगी, हिचकियों में रोने लगी, तो दूर से दौड़ कर आते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, बेटी मत रो मत रो मत रो, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा। मुझे सब पता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैंने नेत्र बंद करके आपके संपूर्ण जीवन को देख लिया है। मैं कुछ नहीं पूछूंगा। मैं जानता हूं आप रघुवंश के सूर्य श्री राम की भार्या हो। मैं जानता हूं आप महाराज दशरथ की पुत्र वधू हो, और मैं यह जानता हूं आप श्री जनक महाराज की लाडली बिटिया श्री सीता हो। वो मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मत रो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। मुझे सब पता है, मैंने नेत्र बंद करके साफ देख लिया, और मैं यह जानता हूं तुम निर्मल हो, तुम्हारा चरित्र निर्मल है। आओ चलो चलो मेरे आश्रम में। महाराज दशरथ महाराज जनक दोनों से मेरे अच्छे संबंध हैं। महाराज दशरथ मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे मित्र थे। तुम चाहो तो अपने ससुर का घर समझ कर रहो, या तुम चाहो तो अपने पिता का घर समझ कर रहो। आओ बेटी, तुम मेरे आश्रम में रहोगी, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। श्री जानकी जी जोर जोर से रोने लगी। क्यों? परमात्मा भी यदि दूर कर दे तो कौन आश्रय दे सकता है? का परमात्मा भी दूर कर दे तो कोई महात्मा आश्रय दे सकता है महाराज, कोई महात्मा। और श्री जानकी जी को महात्मा महर्षि वाल्मीकि ने आश्रय दिया। श्री जानकी जी की पीड़ा को देखी महर्षि वाल्मीकि ने, तो जानकी जी से ज्यादा जोर जोर से महर्षि वाल्मीकि रोने लगे महाराज, रोने लगे। इनके श्वेत समस्रों पर, इनके सफेद दाढ़ियों पर झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। इतनी पीड़ा कोई सह करके कैसे रह सकता है? इस बेटी के जीवन में कितनी पीड़ा। जब महर्षि वाल्मीकि जोर जोर से रोने लगे तो माता सीता आगे बढ़कर महर्षि वाल्मीकि की आंख के आंसू पोंछते हुए कहती है, हे महर्षि मत रो, मैं तो वह सीता हूं जिसने जीवन में केवल और केवल दुख पाया है। मैंने सारे दुख को सहा है, मैं यह भी सह लूंगी,
लेकिन आप मेरे दुखों का चिंतन करोगे तो आप नहीं सह पाओगे। इसलिए महर्षि आप मत रो, मैं तो वह सीता हूं जिसकी आज तक कोई कामना पूरी नहीं हुई। श्री सूरदास जी ने एक पद लिखा है, माता सीता कहती है मेरो एको परो न पूर, मेरी एक भी कामना पूरी नहीं हुई। विदा करते समय मेरी मां ने कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। मैंने सोचा था अयोध्या में बहू बनकर जाऊंगी तो सास ससुर की खूब सेवा करूंगी, लेकिन मेरी एक कामना पूरी नहीं हुई, मुझे बन जाना पड़ा। वन में सोचा था मैं अपने पति की सेवा करूंगी, वन में जाकर के रह करके, लेकिन मेरी यह भी कामना पूरी नहीं हुई। उस दुष्ट दुराचारी रावण ने मेरा अपहरण कर लिया। जब मैं लंका से वापस आई तो सोची थी अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर अयोध्या के प्रजाओं की सेवा करूंगी, लेकिन मेरी यह कामना भी पूरी नहीं हुई और मैं फिर से वन को आ गई। महर्षि मेरो एको परो न पूर, मैं तो वह सीता हूं जिसकी आज तक कोई कामना ही पूरी नहीं हुई। मैं इस दुख को भी सह लूंगी, आप मत रो। आप मेरे दुख की कल्पना करोगे तो आप सह नहीं पाओगे। महर्षि वाल्मीकि श्री सीता जी को लेकर के आए और अपनी कुटिया के भीतर बैठा दिया। श्री सीता जी कुटिया के भीतर बैठ गई और राम जी के वियोग में माता सीता रोती रहती है, रोती रहती है। एक बात कहूं, ये जो उत्कृष्ट कोटि का प्रेम है ना, ऐसे प्रेमियों के हृदय की भावना को अभिव्यक्ति शब्दों से नहीं दी जा सकती। ये पीड़ा कितनी पीड़ा हो सकती है। कोई अपने प्रियतम से बिछड़ जाए, कोई अपने प्रेमास्पद से बिछड़ जाए, कोई अपने जीवन धन से बिछड़ जाए, कोई अपने जीवन सार सर्वस्व से दूर हो जाए तो उसकी पीड़ा कैसी होगी। श्री सूरदास जी का एक पद है कि जैसे गोपियों के जीवन से जब भगवान श्याम सुंदर चले गए तो गोपियां कहती हैं और लोगों के जीवन में तो ऋतुएं बदलती रहती हैं। सूरदास जी कहते हैं देखो तो इन गोपियों के जीवन में तो एक ही ऋतु हमेशा रहती है, उस ऋतु का नाम है पावस ऋतु। पावस ऋतु माने वर्षा ऋतु। और यहां वर्षा ऋतु में जो बूंदे हैं ना ऊपर से नहीं बरसती, बादल आकाश में नहीं उमड़ते घुमड़ते, यहां तो यादों के बादल हृदय में उमड़ते घुमड़ते हैं और आंखों से ही बरसात होती रहती है। शरीर के वस्त्र कभी सूख नहीं पाते। ऐसे अपने प्रियतम की याद में रोने वाली जो प्रियतमाएं हैं, वो यदि कदम भी बढ़ाना चाहें तो आंसुओं के ही पंख में उनके पांव फंस जाते हैं। भगवती श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर एक कुटिया में बैठ करके रोती रहती है। वियोग में प्रेम का परिपाक होता है। कोई प्रेमियों से पूछे तुम्हें अपने प्रियतम का संयोग चाहिए कि वियोग चाहिए, तो सच्चा प्रेमी कहेगा वियोग चाहिए। क्यों? क्योंकि संयोग में एक प्रियतम होता है और वियोग में सारा जगत ही प्रियतममय होता है। संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहम, वरमिह विरहम श्रेष्ठ विरह है।
ज्ञानी को प्रकाश चाहिए आत्म साक्षात्कार करने के लिए, और प्रेमी को अंधकार चाहिए अपने प्रियतम की याद में बैठकर रोने के लिए। जानकी जी रो रही है, लेकिन माता जानकी के आंसू के एक बूंद को भी महर्षि वाल्मीकि ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। ध्यान से सुनना, भागीरथी गंगा क्या है? ब्रह्मा जी के कमंडल में क्या आया? भगवान श्री वामन के चरण प्रक्षालित जल को अपने कमंडल में लेकर ब्रह्मा जी ने बहाया। कालांतर में कमंडल की यही जलधारा गंगा के रूप में कही गई है ना। कभी ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण प्रक्षालित जल को कमंडल में लेकर गंगा की धारा बहाई थी। महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य कमंडलू में श्री सीता जी के आंख के आंसुओं को लेकर राम कथा की गंगा की धारा बहाई है। ये राम कथा की धारा क्या है? माता सीता के आंख के आंसू है। ये रामायण क्या है? यह महर्षि वाल्मीकि का काव्य कमंडलू है। ये महर्षि वाल्मीकि का काव्य कमंडलू है, और इस कमंडलू में एक काले काले अक्षर नहीं है, ये श्री जानकी जी के आंसुओं की बूंद है महाराज। उसी को समेट लिया है और वाल्मीकि रामायण तैयार हो गया। 7 कांड, 500 सर्ग, 24,000 श्लोक से युक्त श्री रामायण की रचना हो गई। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। यहां रघुवंशस्य चरितम का अर्थ है रघुवंशे अवतीर्णस्य रामचंद्रस्य चरितम भगवान मुनि चकार, ऐसा अर्थ करेंगे। श्री रामायणम के रूप में रामचरित्र को लिखकर तैयार कर दिया। महर्षि वाल्मीकि इसका नाम रखना चाहते हैं सीता चरित्र, लेकिन माता सीता ने कहा नहीं नहीं, इसका नाम सीता चरित्र नहीं, इसका नाम तो रामायण होना चाहिए। श्रेष्ठ पत्नी यह नहीं चाहती कि उसका नाम तीनों लोकों में प्रचारित हो, वह तो चाहती है मेरे पति का यश तीनों लोकों में बढ़ जाए। यह माता सीता का समर्पण है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। इस काव्य का नाम भले रामायण हो, लेकिन एक बात जान लो, इसमें महान सीता चरित्र है। सीतायाश्चरितम महत्। नाम रामायण है, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि सीता चरित्र है। पौलत्स्य बधमित्येव चकार चरितमृत। इसका एक नाम पौलत्स्य बध भी है। पौलत्स्य माने रावण, रावण बध भी है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी। अब महर्षि वाल्मीकि को एक चिंता हुई, इस रामायण को पढ़ेगा कौन और दुनिया वालों को सुनाएगा कौन। अच्छा, आप गृहस्थ हैं और आपने खूब बड़ी बिल्डिंग बना ली, 8-10 मंजिले की, खूब जमीन जायदाद खरीद लिया, खूब बैंक बैलेंस बना लिया, और कोई संतान न हो तो चिंता होती है कि नहीं होती है? इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? इस संपत्ति का कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी कहां से लाऊं? अच्छा, आपके पास कोई अच्छी विद्या है और कोई अच्छा शिष्य न मिले उसे धारण करने वाला, तो चिंता होती है कि नहीं? महात्माओं को भी चिंता होती है। जब कोई बहुत बड़ा मठ बना ले और सुयोग्य उत्तराधिकारी न मिले तो चिंतित रहते हैं महाराज। इतना बड़ा मठ तो बना दिया, इतना बड़ा मंदिर तो बना दिया, इतनी बड़ी संस्था तो बना दी, कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी ही नहीं मिल रहा है।
महर्षि वाल्मीकि को भी चिंता हो गई। महाराज कौन पढ़ेगा इसको? चिंतयामास कोन्वेतत् प्रियुंजीयादिति प्रभु। महर्षि वाल्मीकि चिंता कर रहे थे, उसी समय भगवान ने इनकी चिंता दूर कर दी। ध्यान से सुनना, यहां महर्षि वाल्मीकि के लिए एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग है। कौन चिंता कर रहा है? तस्य चिंतयमानस्य महर्षे भावितात्मनः। महर्षि वाल्मीकि को भावितात्मा कहा। भावितात्मा माने पवित्र आत्मा। देखो, दुनिया में कोई पापी चिंता करे ना तो भगवान उसकी चिंता दूर नहीं करते, लेकिन कोई पवित्र आत्मा चिंता करे तो ठाकुर जी उसकी चिंता दूर कर देते हैं। यह पवित्र आत्मा है, ये भावित आत्मा है, पूत आत्मा है, पवित्र आत्मा है। जैसे ही चिंता करी कि मेरे इस रामायण को पढ़ेगा कौन, दुनिया वाले को सुनाएगा कौन, उसी समय दो सुंदर सुंदर बालक आकर महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अगृहणीताम ततः पादौ। दो बालकों ने प्रणाम किया। महर्षि वाल्मीकि ने सिर उठाकर देखा, ये कौन है? तो देखा, ओ हो अगृहणीताम ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। मुनिवेशौ कुशीलवौ। कुश और लौ ने आज महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। इन दोनों को आज ध्यान से देखा, का ओ हो, मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रहा हूं, कथाकार तो घर में ही है और मैं सोच रहा हूं कि कथा दुनिया वालों को सुनाएगा कौन। महाराज, एक कथाकार में क्या क्या चाहिए? भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ सतुमेधाविनौ ध्यात्वा सतुमेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ। कथाकार में तीन बातें हूं तो श्रेष्ठ कथाकार है। ध्यान से सुनना, ये तीन बातें होनी चाहिए। कौन कौन? का स्वर संपन्नौ, उसके पास स्वर संपदा होनी चाहिए। स्वर संपदा का तात्पर्य उसकी वाणी सुस्पष्ट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसकी वाणी सुस्पष्ट होनी चाहिए। और दूसरा मेधाविनौ, उसकी मेधा अच्छी होनी चाहिए। मेधा माने धारणा शक्ति। कुछ कथावाचक है हमारा 10-20 डायरी लेकर बैठते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, दुनिया भर का नोट्स तैयार करके बैठते हैं और फिर भी मंच पर जो बोलना है भूल जाते हैं। वो अच्छे कथाकार नहीं है। कथाकार की तो मेधा अच्छी होनी चाहिए, उसकी धारणा शक्ति अच्छी होनी चाहिए। तो ये दोनों बालकों में स्वर संपदा भी है, कुशलों में इन दोनों बालकों की मेधा भी अच्छी है। और तीसरा कहा वेदेषु परिनिष्ठित, उसकी वेद में निष्ठा होनी चाहिए। कथाकार जो बोले वह वेद के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, वह वेदानुकूल होना चाहिए। बहुत से कथाकार पहले बोल जाते हैं, बाद में क्षमा मांगते हैं। जब विरोध होता है हमारा, कुछ भी बोलना उचित नहीं है। आप जो बोले वह श्रुति सम्मत बोले, वह युक्ति सम्मत बोले, वह संतों के द्वारा प्रसादित अनुभूति सम्मत बोले। बात समझ में आ गई? कथावाचक को श्रुति सम्मत बोलना चाहिए, युक्ति संगत बोलना चाहिए और अनुभूति सम्मत बोलना चाहिए। श्रुति सिद्धांत के विपरीत नहीं बोलना चाहिए। और आपको एक बात और बता दूं, व्यासपीठ की बहुत बड़ी गरिमा होती है। जब जब राजपीठ दिग्भ्रमित हुआ तो व्यासपीठ के सामने सच्ची दिशा पाने के लिए आकर के बैठा। इतनी बड़ी गरिमा है। व्यासपीठ के सामने तो राजपीठ बैठता ही है महाराज।
सुखदेव जी व्यासपीठ पर हैं और राजा परीक्षित सामने बैठे हैं। व्यासपीठ के सामने राजपीठ बैठता है। राजपीठ की भी समस्याओं को दूर करने की क्षमता व्यासपीठ में होती है। और एक बात और आप समझ लें, व्यासपीठ की कितनी गरिमा है। इसलिए सभी कथावाचकों को चाहिए कि व्यासपीठ की गरिमा को बचा करके रखें। आज बहुत समस्या हो गई। कुछ वक्ता तो व्यासपीठ को नाचपीठ बना लेते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक वक्ता तो इसी पे खड़े होकर के नाच रहे थे। वह विचार कर लो, व्यासपीठ बहुत गरिम्ण पीठ है। इस पर बैठकर व्यक्ति अपनी बात नहीं कहता, और यहां बैठकर अपनी बात कहने के लिए नहीं आए हैं। हम सनातन धर्म की संपूर्ण संपदा जो ऋषियों ने अनंत चिंतन के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी परखी हुई जो जीवन व्यवस्था और जो सिद्धांत हमें दिया है, हम उसका परिवेषण करने के लिए बैठे हैं। ये हमारी अपनी बात नहीं है। हम जो बोल रहे हैं ये हमारे पूर्वजों की, ऋषियों की बात है। आज कोई अपनी बात यदि कह दे तो कई पीढ़ी परखी जाएगी, और यह बात जीवन में उतारने पर अच्छी होगी कि नहीं होगी ये बाद में पता चलेगा। लेकिन यहां से जो बात बोली जा रही है, एक कई पीढ़ी दर पीढ़ी परख करके जीवन शैली को सुंदरतम बनाने वाली बात यहां पर रखी गई है। ये हमारे ऋषियों का चिंतन है। हमारा मानव जीवन आदर्श जीवन कैसे बने, श्रुतियों का सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे उतरे। परमात्मा स्वयं आकर के जीवन जी करके हमें बताते हैं। वह राम का चरित्र जब हम सुनाने बैठे तो हम गरिमा को खोए नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। तो व्यासपीठ पर बैठा व्यक्ति जो बोले उसकी वाणी वेद परिनिष्ठित होनी चाहिए। वेदेषु परिनिष्ठितौ, ये बात यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने सारी बातें इन दोनों बालकों में देखी। ये दोनों बालक असाधारण है। महाराज कुश और लौ पर महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि गई। इनकी योग्यता और इनकी विशेषता पर दृष्टि गई, और महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि इन दोनों भाइयों से अच्छा वाल्मीकि रामायण का कोई कथाकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह श्री जानकी जी के पुत्र हैं, और यह दोनों महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। इनको शास्त्र की शिक्षा महर्षि वाल्मीकि ही दे रहे हैं, और इनको शस्त्र की शिक्षा मां जानकी देती है। श्री जानकी जी ने इन दोनों बालकों को जन्म दिया है, और ये दोनों जुड़वा बालक हैं। बड़े कुश हैं, छोटे लव हैं। समाज में जो लोग नहीं जानते वो सोचते हैं लव बड़े हैं, कुश छोटे हैं, है ना। और हमारे जो इस कथा के यजमान राजकुमार जी हैं, इनके भी लौकुश ही हैं। जुड़वा हैं दोनों, यहां भी जुड़वा ही है। ये पहले जानते तो ये भी कुश लौ रखे होते, लेकिन अब तो लौकुश रख चुके हैं। तो बड़े का नाम था कुश, छोटे का नाम था लौ। यहां लिखा है मुनि वेशौ कुशी लवौ, पहले कुश फिर लौ। कुछ दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। लोग कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने कुश से कुश को बनाया, ऐसी बात नहीं है। माता सीता ने 2 बेटों को जन्म ही दिया है। और वाल्मीकि रामायण न पढ़े हो तो रामचरितमानस तो आप सब पढ़े ही होंगे। क्या लिखा है? दुई सुत सुंदर सीता जाए,
पाए नहीं लिखा, जाए माने जन्म दिया 2 सुंदर पुत्रों को, और दुई दुई सुत सब भाई इनके रे, सभी भाइयों को 2-2 बेटे। देखो भाई पीछे, अच्छा छोड़, दुई दुई सुत सब भाई इनके रे, और सभी भाइयों को 2-2 बेटे हुए। भरत जी को भी तक्ष हुए, पुष्कल हुए, सभी के 2-2 हुए। तो कुश लो। अच्छा एक बात और है, इसी आश्रम पर कथा का भी जन्म हुआ, और इसी आश्रम पर कथाकार का भी जन्म हुआ है। कथा भी यही प्रकट हुई है वाल्मीकि रामायण की, और कथाकार भी यही प्रकट हुए हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर है। अच्छा एक और बात है, जानकी जी ने कब जन्म दिया इन दोनों बालकों को? मथुरा में एक असुर था लवणासुर, आपने नाम सुना होगा, वाल्मीकि रामायण को उत्तरकांड की कथा। लवणासुर के अत्याचार से मथुरा के लोग पीड़ित थे। मथुरा के ब्राह्मण अयोध्या में राजा रामचंद्र के समक्ष आए और निवेदन किया कि प्रभु इस लवणासुर के अत्याचार से हमारी रक्षा करें। राम जी अभी सोच ही रहे थे कि किसको भेजें लवणासुर के वध के लिए, तब तक शत्रुघ्न भैया खड़े होकर भरी सभा में कहते, भैया मुझे आज्ञा दे, मैं लवणासुर का वध करने जाऊंगा। राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण जाओ, भैया शत्रुघ्न का मथुरा के राज्य पर राज तिलक कर दो। लवणासुर के वध के बाद शत्रुघ्न मथुरा के राजा होंगे। अब इतना सुनना था कि शत्रुघ्न भैया के तो आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी जल्दबाजी में, कभी कभी उत्साह में बड़ों के सामने बोलना भी उचित नहीं होता। बोल तो पड़े, लेकिन परिणाम ये हुआ कि अब राघव भैया से दूर रहना पड़ेगा मथुरा का राजा बनकर। बोल पड़े, भैया ऐसा न करें। राम जी ने कहा, नहीं नहीं भाई, लवणासुर के वध के बाद अब तुम मथुरा के राजा। सुनो, जा तो रहे हो लवणासुर के वध के लिए, लेकिन रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम मिलेगा, उनका आशीर्वाद लेकर जाना, लवणासुर पर विजय प्राप्त कर लोगे। और भैया शत्रुघ्न अयोध्या की सेना लेकर जब जा रहे थे मथुरा, तो एक रात्रि वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर निवास करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए रुके। और जिस रात्रि को भैया शत्रुघ्न रुके हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर, उसी रात्रि को माता सीता ने इन दोनों बच्चों को जन्म दिया है, इन दोनों बालकों। और नियम है, बालक का जातकर्म संस्कार पिता को करना चाहिए। पिता ना हो तो पिता का पिता करे, या तो पितृव्य करे, माने चाचा करे। तो न पिता है न पिता के पिता है, लेकिन पितृव्य तो हैं, यहां चाचा जी तो हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लौ का जातकर्म संस्कार श्री शत्रुघ्न जी से करवाया। ये देखने में ऐसे लगते हैं दोनों भैया जैसे 2 छोटे राम जी ही खड़े हो महाराज। बिंबादिवोत्थितो बिंबौ राम देहा तथा परौ। ये दोनों भाई लगते हैं जैसे 2 छोटे छोटे राम जी खड़े हों, एकदम राम जी की तरह दोनों का मुखमंडल है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, इनसे सुंदर कोई कथावाचक नहीं हो सकता, और 24,000 श्लोक रटा दिया दोनों बालकों। और कहा, सुनो, पहला वाचन आपके द्वारा इसी आश्रम पर होना चाहिए, पहली कथा आपके द्वारा इसी आश्रम पर सुनाई जानी चाहिए। और कुश लौ दोनों व्यासपीठ पर बैठ गए, और जितने महात्मा ऋषि मुनि थे सब बैठ करके कथा सुनने लगे। एक बात और कहूं, दुनिया के लोग तो कहें कि आप बहुत अच्छी कथा कहते हो, और संत महात्मा मौन रह जाएं, कुछ ना बोले, तो समझ लेना अभी आपकी कथा अच्छी नहीं है। जिस कथा की सराहना संत महात्मा करें,
समझ लेना वही कथा अच्छी है। दुनिया के लोग कहते हैं बड़ा मजा आया, लेकिन जो विद्वान है, जो संत महात्मा है, वो चुप रह जाए। कबीर साहब कहते हैं असमझदार सराहिबो समझदार को मौन। असमझदार तो खूब प्रशंसा करें, मूर्ख प्रशंसा करें, और विद्वान चुप रहे तो समझ लेना अभी आपकी कथा अच्छी नहीं है। कथा अच्छी तब होगी जो विद्वान सराहना करें। कथा अच्छी तब होगी जब संत महात्मा अनुशंसा करें, जब संत महात्मा श्लाघा करें, जब संत महात्मा प्रशंसा करें, तब समझिए कि आपकी कथा अच्छी हो रही है। आज भी हमारी अयोध्या और वृंदावन में ऐसा होता है। बालक जब कथा तैयार करते हैं तो पहली कथा वो संतों को ही सुनाते हैं। हाँ? और मैं तो 1.5 वर्ष तक अयोध्या के लक्ष्मण किला में बैठ करके वाल्मीकि रामायण संतों को सुनाया। 1.5 वर्ष में। और सच कहा जाए तो कभी आप संतों के बीच में बैठकर कथा सुनना तो आपको समझ में आएगा कथा कैसे सुननी चाहिए। कथा सुनने की स्थिति समाधि वाली होती है महाराज। श्रोता जम गए तो फिर जम गए। जहां भूख सताए, जहां प्यास सताए, जहां उठकर बाहर जाना पड़े, समझिए कि अभी कुछ कमी है, अभी कमी है। आजकल लोग सोचते हैं कथा सुनना तो बूढ़ों का काम है। एक जगह कथा सुनाने गया तो सारे बूढ़े बैठे थे, और विचित्र बात 1 महीने के बाद एक जेल में कथा सुनानी थी। कैदियों को कथा सुनाने का खूब आयोजन होता है, आपको पता होगा। तो जेल में कथा सुनाने गया तो वहां देखा 90% नवयुवक थे। उस दिन मेरे मन में एक बात आई कि हम लोग समाज में कथा सुनाने जाते हैं तो 90% वृद्ध मिलते हैं, और जेल में सुनाने आया हूं तो 90% युवा मिल रहे हैं। यदि जब समाज में कथा सुनाने जाते हैं, यहां यदि 90% युवक होते तो आज जेल में एक भी युवक देखने को नहीं मिलते महाराज, देखने को नहीं मिलते। एक बार एक पुलिस अधिकारी ने पूछा कथा से लाभ क्या है। मैंने पूछा आप कितने प्रतिशत क्राइम पर कंट्रोल कर पाते हैं, और जो क्राइम करने वाले हैं आप उनको पकड़कर सजा दे सकते हैं। उसने जो क्राइम किया है या गलत है, यह धारणा उसके भीतर तो हम जैसे कथावाचक बैठा सकते हैं। यदि धार्मिक आयोजन होते रहे, कथा का आयोजन होता रहे, और लोग नवयुवक सच्चे अर्थों में कथा में भाग लेकर सुने, तो यह विश्वास है व्यासपीठ का, वो कभी क्राइम की ओर उन्मुख नहीं हो सकते महाराज, नहीं हो सकते। व्यासपीठ कथा पांडाल संस्कार शाला है, यहां संस्कार दिए जाते हैं। कुसंस्कार जेल पहुंचाते हैं, संस्कार तो हमें ठाकुर जी तक पहुंचा देता है महाराज, ठाकुर जी तक। एक कथा ठाकुर जी तक पहुंचाने के लिए तो कुछ लौ जी बैठ गए एक तंत्री लेकर। एक तंत्री वीणा को कहते हैं। वीणा के तारों को झंकृत करते हुए दोनों भाई जब वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाने लगे तो जितने संत बैठे थे आनंद विह्वल हो गए। एक संत ने कहा, अरे देखो तो, अहो गीतस्य माधुर्यम। ये दोनों नन्हे नन्हे बालक जब वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का गान करते हैं तो इनकी वाणी में कितना माधुर्य है। एक संत कहते हैं, देखो तो, चिर निवृत्त मप्पेतत् प्रत्यक्षम में दर्शितम। इस घटना को घटे कितने वर्ष बीत गए, लेकिन ये दोनों नन्हे नन्हे बालक जब इस रामायण का गान करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम सुन रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम देख रहे हैं। श्रेष्ठ कथावाचक वह है जो बीते हुए राम जी के चरित्र के चित्र को श्रोता के सामने खड़ा कर दे महाराज, वो श्रेष्ठ कथावाचक है। कथा पूरी हुई, जिससे कथा सुननी चाहिए उसे कुछ न कुछ देना चाहिए, देना चाहिए। संतों ने सोचा कि हमें भी कुछ देना चाहिए।
गोपियां कहती हैं कथा से बढ़कर कोई दान हो ही नहीं सकता। किसी को प्राण दे का दान करे उससे बढ़कर है कथा का दान। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना ते जनाः भूरिदाः। वह सबसे अधिक प्रशंसनीय है जो कथामृत का दान करते हैं महाराज। यह अमूल्य है, अनमोल है। जब लोग पूछते हैं कथा की क्या दक्षिणा होनी चाहिए, तो मैं कहता हूं आप दक्षिणा क्या दे पाओगे महाराज? यह तो अनमोल है, इसकी कोई दक्षिणा हो सकती है क्या? कथा का कोई शुल्क हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। आप बताइए आपकी क्षमता कितनी है ना? आपकी क्षमता कितनी है? कथा तो अनमोल है, कथा का कोई मूल्य नहीं हो सकता। वह सच में महान है जो कथा का दान करे, वो महान है ना। उसके प्रति हमारी दृष्टि हमेशा श्रेष्ठ होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, भारतवर्ष की आबादी कुछ दिनों में 150 करोड़ हो जाएगी। 125 करोड़ है, 150 करोड़ हो जाएगी। 125 करोड़ की ही आबादी यदि हम मान लें तो कम से कम 1 लाख अच्छे कथावाचक यदि होंगे तब जाकर सनातन धर्म की अच्छी प्रतिष्ठा हो सकती है। 1 लाख, तब 125 करोड़ की आबादी में सनातन धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा होगी। और आज अंगुलियों पर गिने तो बड़ा कठिन होगा 1000-2000 भी प्रामाणिक कथा प्रवक्ता ढूंढना, जो शास्त्रानुप्राणित वचन बोलने वाले हों, ऐसे वक्ता को ढूंढना बड़ा कठिन होगा। तो दीदी बैठ जाइए, बैठ जाओ कथा में, आप बैठ जाइए, आपको ही कह रहा हूं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। माताओं से बड़ा डर लगता रहता है ना? एक जगह कथा में कोई आरती घुमा रहा था तो सभी मैया ऐसे ले रही थी, एक मैया मेरी और ऐसे ऐसे कर रही थी। तो उन्हें पूछा मैया इसका क्या मतलब है? तो वो नहीं बोली। उनके बगल में एक बैठी थी, वो कहीं कि दादी जी कह रही है कि मेरे घर का सारा दुख दरिद्र इसी महात्मा के साथ चला जाए। एक कब कौन सा कर्मकांड शुरू करने भी डर लगता है, नया नया कर्मकांड शुरू रहता है इधर। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो संतों ने सोचा कि हमें कुछ देना चाहिए, क्या दें? तो एक महात्मा आए, उन्होंने अपनी कमंडलू दी। संतों के पास और क्या होता है देने के लिए? धन संग्रह तो किए नहीं है ना? तो एक ने कमंडलू दी, एक ने बाल्टी दिया, एक ने डोर दिया, एक ने मुंज मेखला दी, एक संत ने उत्तरीय दिया। एक संत ऐसे थे जिनके शरीर पर केवल लंगोटी थी। इनका भी वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। कौपीनम अपरो मुनि, कौपीन कहते हैं लंगोटी को। एक महात्मा थे, उनके पास कुछ नहीं था, शरीर पर केवल लंगोटी थी, और वो सोच रहे हैं सब लोग कुछ न कुछ दे रहे हैं, हमें भी देना चाहिए, हम क्या दें? तो उस महात्मा ने धीरे से अपनी लंगोटी उतार करके दे दी। कहा हे राम कथा के अनुपम गायकों, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, यही एक लंगोटी है, आप इसी को ले लो, मेरा मन कर रहा है आपको कुछ दूं। अच्छा, जिनके पास लंगोटी थी वो लंगोटी दे करके संतुष्ट हो गए। कुछ ऐसे महात्मा भी थे जिनके शरीर पर लंगोटी भी नहीं थी। वो क्या दे महाराज?
सनकादिक महात्मा तो ऐसे ही घूमते हैं। ऐसे भी महात्मा कथा सुनते हैं जिनको रामचरित्र सुनने का व्यसन है, लेकिन शरीर पर एक भी वसन नहीं है। मानसकार ऐसे संतों का भी वर्णन करते हैं। आशा वसन व्यसन यहति नहीं, आशा वसन व्यसन यहति नहीं, आशा वसन व्यसन यहति नहीं, आशा वसन व्यसन यहति नहीं। रघुपति चरित होहि तह सुनहि, रघुपति चरित होहि सुनहि, रघुपति चरित होहि तह सुनहि। आशा वसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित हो हितः सुने। कथा सुनने का भी व्यसन होता है महाराज। और देखिए जिनको व्यसन है ना, उनको पता भर चल जाए कि वहां कथा हो रही है। जैसे आप लोग नशेड़ियों को देखे हैं, जो नशेड़ी होते हैं, आजकल तो स्मैकी ज्यादा होने लगे। नशे की लत हो जाए महाराज तो लोटा थारी तो छोड़ो, वो कुछ भी करके नशा को पाना चाहते हैं, जो व्यसनी होते हैं। लेकिन संसार के यह व्यसन आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अरे व्यसन ही करना हो तो रामचरित्र कृष्ण चरित्र सुनने का व्यसन कर लो, और उस नशा के लिए जितना बेचैन होते हो, उतनी बेचैनी जिस दिन भगवान की कथा के लिए हो जाए, समझ लेना आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। संतों को भी व्यसन होता है, किसका? का रामचरित जहां भी होता है वहां दौड़कर सुनने जाते हैं। आशा वसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित हो हितः सुनि। ऐसे महात्मा भी हैं। इन महात्माओं ने सोचा हम क्या दें, हमारे पास तो लंगोटी भी नहीं है। तो ये सारे इस प्रकार के महात्माओं ने एक साथ हाथ उठाया और उठाकर कहते हैं, हे राम कथा के अनुपम गायकों, हे वाल्मीकि रामायण के कुशल परिवेशकों, तुमने इतनी सुंदर कथा सुनाई, तुम्हें देने के लिए हमारे पास तो कोई वस्तु नहीं है, लेकिन जाओ हम महात्मा आपको आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद दिया? का दुनिया के लोग और कथावाचक जब कथा कहते हैं तो संसार के लोग बैठकर सुनते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं एक दिन तुम्हारी कथा बैठकर स्वयं भगवान सुनेंगे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और संतों का आशीर्वाद सद्य फलीभूत हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, संतों ने सराहना कर दी, कथा तो बहुत अच्छी सुना रहे हो, अब जाओ, अब घूम घूम करके इस कथा का प्रचार करो, इस रामायण को पूरी दुनिया में सुनाओ, लेकिन सबसे पहले अयोध्या जाओ और अयोध्या के राजा रामचंद्र को यह कथा जरूर सुनाओ, अयोध्या वासियों को सुनाओ। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण सीता चरित्र है और अयोध्या वासियों को यह जानना चाहिए कि श्री सीता जी का असली चरित्र क्या है। बहुत हिदायत दिया। छोटे बालक हैं तो कहा, देखो ज्यादा खट्टा मत खाना, ज्यादा मीठा मत खाना, ऐसी चीज मत खाना जिससे नींद आए, और कथा सुनाने के बदले में कुछ देने लगे तो लेना भी मत। ये सब भी सिखाया। छोटे छोटे बालक है ना, आहा, आप कल्पना करें कि उस मां के हृदय पर क्या बीत रही होगी जब माता सीता ने हृदय से लगाकर अपने दोनों नन्हे बालकों को रामायण की कथा सुनाने के लिए विदा किया होगा। अपने मां के समुज्वल चरित्र को लेकर कथा के रूप में, अपने मां के चरित्र पर लगे कलंक को मिटाने के लिए
ये दोनों श्री जानकी जी के दोनों लाडले कुश और लौ ने हाथ में वीणा संभाली है और यह दोनों बालक अयोध्या पहुंच गए हैं। आज की तरह नहीं कि वक्ता के पहुंचने से पहले मंच पांडाल तैयार हो, वहां तो कोई व्यवस्था नहीं थी। ये दोनों भाई कहां कथा सुनाए, किसे कथा सुनाए। दोनों भाइयों ने क्या किया, आवाज लगाई, सुनो सुनो हम कथा सुनाने आए हैं, रामायण की कथा। यहाँ कोई दाम नहीं लगना, यहाँ कोई शुल्क नहीं लगना, यहाँ कोई फी नहीं लगना, यहाँ कोई टिकट नहीं लगना है। जिसको भी सुनना है आकर के सुन लो। हम तो राम कथा सुनाने आए हैं, हम तो राम नाम लुटाने आए हैं। कुछ लोग जी ने आवाज लगाई, आइए हम लोग भी आवाज लगाते हैं और आप लोग भी बड़े भाव से गुनगुनाएंगे मिलजुल कर। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। आप सभी लोग भी बड़े भाव से दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए गाइए। पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, हाँ सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। क्या करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकाम नहीं। क्या करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी
की चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिन जिने यह मोती लूटे वे तो माला माल हुए। जिन जिने यह मोती लूटे वे तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वे कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वे कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ राम राम के हीरे मोती, राम राम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम राम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। अयोध्यावासी दौड़े और राजमार्ग पर ही ये दोनों बालक बैठ गए और वहीं बैठकर कथा सुनाने लगे। देखते देखते अयोध्या का जनमानस सुमड़ पड़ा, पूरा राजमार्ग ही भर गया। राजा रामचंद्र की सवारी निकलने वाली है। राम जी रथ पर बैठे, एक सैनिक दौड़ता दौड़ता आया, रथ आगे नहीं जा सकता। राम जी ने पूछा, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे रथ को रोक सके? उस सैनिक ने कहा, प्रभु दो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक पता नहीं कहां से आए हैं। वह हाथ में वीणा लिए हुए हैं और वीणा के तारों को झंकृत करते हुए उस सुमधुर स्वर में किसी रामायण नामक काव्य का गान कर रहे हैं। उनकी वाणी इतनी मधुर है कि अयोध्यावासी उस कथा को सुनने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आज वो कथा राजमार्ग पर हो रही है, सारे अयोध्यावासी बैठे हैं। महाराज रथ कैसे जा सकता है? राम जी ने कहा, ये कौन हो सकता है? चलो मैं खुद देखूंगा। राम जी रथ से नीचे उतरे, पैदल आकर के देखे, भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर जब पहुंचे तो देखा दो बालक सुमधुर स्वर में रामायण का गान कर रहे हैं। राम जी का हृदय भर आया। ये दोनों बालक रामचरित्र सुना रहे हैं। इन दोनों ने राम जी को जब देखा तो इनकी कथा रुक गई। राम जी ने बड़े प्यार से पूछा, सुनो, क्या आप अपनी ये कथा मुझे सुनाओगे? दोनों बालक एक दूसरे की ओर देखे। भाव यह था कि हैं कौन? राम जी समझ गए, जानना चाहते हैं मैं कौन हूं। तो राम जी ने कहा, मैं अयोध्या का राजा रामचंद्र हूं। इतना सुनना था कि फिर दोनों एक दूसरे की ओर देखे।
दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। याद आया गुरु जी ने कहा था वहां के राजा रामचंद्र सुनना चाहे तो जरूर सुनाना। दोनों खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, महाराज हमें कथा आपको जरूर सुनाएंगे। राम जी ने उन दोनों बालकों को हृदय से लगा लिया, गोदी में उठा लिया, रथ पर बिठाया, लेकर के अयोध्या के उस विशाल सभागार में आए। एक उच्चासन पर दोनों को बिठाकर दोनों की पूजा करी, दोनों की पूजा की महाराज। रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रज स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवौ पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रु निबर्हण। इधर आओ भैया, शत्रुघ्न इधर आओ, जाओ पूरी अयोध्या में यह सूचना दे दो कि अयोध्या के विशाल सभागार में रामायण इस काव्य का गान होने वाला है, सब लोग इसको सुनने के लिए आए। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाओ, महर्षि कात्यायन को बुलाओ, जाबाली रथ को बुलाओ, महर्षि कश्यप को बुलाओ, ऋषि मार्कंडेय को बुलाओ, सभी मंत्रियों को बुलाओ, सभी माताओं को बुलाओ। महाराज देखते ही देखते सभागार खचाखच भर गया और ये दोनों नन्हे बालक उस उच्चासन पर बैठकर अपनी वीणा को संभाल करके कथा आरंभ करने लगे। सबसे पहले हाथ जोड़कर कहा, हम बालक हैं, सुनाने में त्रुटि हो सकती है, लेकिन जो त्रुटि होगी वो हमारी होगी, लेकिन हम जो सुनाने जा रहे हैं इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये हमारे आचार्य महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया काव्य है, इसका नाम श्री रामायणम है। इसलिए हे श्रोताओं, श्रोतव्यम अनुसूयता, अनुसूयक होकर के इस कथा को सुनना। अनुसूयक होने का मतलब, असूया एक दोष होता है कि गुण में दोष का आविष्कार कर लेना, इसी दोष को असूया दोष कहते हैं। महाराज बहुत से लोग कथा में दोष देखने आते हैं, ये अच्छे श्रोता नहीं है। मैं कहता हूं श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं, आयोजक, आलोचक और आस्वादक। आयोजक हैं, करते हैं वहां ऐसी व्यवस्था, वहां वैसी व्यवस्था, वहां वैसी कथा, ये बेचारे इसी में समय बिता लेते हैं। लेकिन तीसरे श्रोता होते हैं आस्वादक, जो आकर बैठ गए तो कब बैठे और कब कथा पूरी हो गई पता ही नहीं चलता। और सच्चे श्रोता यही है जो आस्वादक हो। महाराज तो कुशलौ जी ने कहा कि दोष दृष्टि छोड़ करके इस कथा को आप सुनना, नहीं तो लोग क्या करते हैं, केवल दोष देखने आते हैं। श्रोतव्यम अनुसूयता। और जैसे कुशलौ जी ने कथा शुरू की महाराज, इनकी वाणी में वो माधुर्य था। राम जी धीरे से अपने सिंहासन से उठ गए। ततस्तुतौ राम वचः प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि रामः परिषद गतः शनैर् बुभूषया सक्तमना बभूव। राम जी ने क्या किया? सचापि रामः, राम जी धीरे से सिंहासन से उठ गए। धीरे से उठे, वो धीरे धीरे चले। राम जी ने क्या किया? मंदम मंदम सिंहासनाद अवतीर्य परिषदम प्राप्त। धीरे धीरे सिंहासन से उतरे। देख, कथा में रसभंग करना ये बहुत बड़ा दोष है। कथा श्रोता और वक्ता के बीच से गुजरना, जैसे आप बीच से गुजर रहे हैं, जो तार जुड़ा रहता है श्रोता वक्ता का वो टूट जाता है महाराज, और फिर तार जोड़ने में समय लगता है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत करके पहाड़ पे चढ़ा हूं और कोई धक्का दे दे और नीचे गिर जाए, फिर से चढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसलिए कम से कम यदि आप न सुने कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के सुनने में डिस्टर्ब न करें। दूसरे को जरूर सुनने दे जो सच में सुनना चाहता है, जो सुनने आए हैं। तो राम जी ने क्या किया? राम जी से कथा सुनने सीखिए। राम जी सिंहासन से उतर गए,
सचापि रामः परिषदगतः शनैः। क्यों उतर गए? का देखो वक्ता का आसन जितना ऊंचा है ना, उतने बराबर आसन लगाकर उतनी ऊंचाई पर बैठकर कथा सुननी नहीं चाहिए, और वक्ता से ऊपर आसन पे तो बैठना ही नहीं चाहिए, ये नियम है हमारा। तो राम जी ने क्या किया? सचापि रामः परिषदगतः शनैः बुभूषया शक्तमना बभूव। बुभूषया अनुभूषया, बुभूषया माने श्रोत्रुम इच्छया, कथा सुनने की इच्छा लेकर के राम जी नीचे चले गए, नीचे जाकर बैठ गए। एक बात और आपको बता दूं, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी इतना बढ़िया घर पर बैठ करके लाउड स्पीकर से कथा सुनाई दे रही थी कि मैं क्या बताऊं। तो राम जी पास में सिंहासन पर बैठे थे, तो राम जी सिंहासन से उतर करके सामने जाकर धीरे से श्रोताओं में बैठ गए। राम जी से सीखो कि कथा कैसे सुननी चाहिए। आहा, नीचे जाकर बैठे। और एक बात, राम जी को कहीं न कहीं लगता है कि कहीं मेरे बेटे ही तो नहीं है। ऐसा क्यों लगता है प्रभु? का इसलिए लगता है, जो सुख, जो आह्लाद, जिस आह्लाद की निष्पत्ति जानकी के मुखचंद्र को देखने पर होती थी, उसी आह्लाद की निष्पत्ति इन बालकों के मुख को देखने से हो रही है। श्री सीता मुख चंद्र से निश्रित आह्लादकत्व की समता इनके मुख से निश्रित आह्लादकत्व में है, इसलिए लगता है कहीं ये सीता के बेटे ही तो नहीं है। अरे सीता के पुत्र हैं तो मेरे बेटे हैं। और इतने दिन से माता सीता के विरह में रहने वाले राम को जब उस आह्लाद का अनुभव हुआ, तो राम जी अब इस दर्शन से स्वयं को वंचित नहीं रखना चाहते, तो राम जी नीचे बैठ गए। उन्मेषो निमेष विवर्जित नेत्रों से निर्मिमेष अपलक टुकुर टुकुर निहारते हुए इन बालकों के द्वारा कही जाने वाली कथा रस का पान करने लगे। सचापि रामः परिषदगतः शनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। कुशलौ जी ने कथा शुरू करी। कुशलौ जी ने कहा, एक अयोध्या नाम की नगरी है, अयोध्या नाम नगरी तत्रासिल्लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। इस नगरी का नाम है अयोध्या। अयोध्या किसे कहते हैं? न योध्या इति अयोध्या, जहां कोई युद्ध न हो उसको कहते हैं अयोध्या।